गंडमूल नक्षत्र के रेमेडीज के डिसीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र, स्टार्टिंग नक्षत्र है, और अगर लगन इसमें बैठा हुआ है तो आपको माइग्रेन की इशू हो सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, ब्रेन फैटिक हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर। बहुत सिंपल है। आप बोलोगे ये आप क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? क्योंकि कारण है, ये जो नक्षत्र है ये बनता ही है मेष राशि में। मेष राशि पहले नंबर की राशि है, मंगल उसके स्वामी है। तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन और अश्विनी की ऊर्जा, जो कि इनिशिएशन, फास्ट, किसी भी चीज़ को तेज, ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे ट्रिगर करती है। फास्टिंग ऑफ अ प्लैनेट और नक्षत्र लॉर्ड, दशा लॉर्ड। मैंने उदाहरण क्या दिया था रेवती नक्षत्र का। रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? रेवती के नक्षत्र के स्वामी हैं बुद्ध। तो बुद्ध की महादशा, तो बुद्ध की फास्टिंग करनी है, ठीक है। दशा लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड मत कहिए मैम, दशा लॉर्ड कहिए, बेटर है। क्योंकि एक्टिवेशन के बिना आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपका लगन गंडमूल में है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा आपको सीवियर हेल्थ इश्यूज नहीं बनेंगे। हाँ, नेचुरल टेंडेंसी रहेगी, जो मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। मैम सुनीता जी, आप दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्यों मर्ज कर रही हो? हम बेसिक से बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू नक्षत्र क्यों नहीं हो सकता है, मुझे बताइए। आप हमेशा संपत्ति की तरफ क्यों जाते हो? आप क्यों ट्रिगर कर रही हो कि मैं संपत्ति को पकड़ूं या अति मित्र को पकड़ूं? अति मित्र संपत्ति मुझे केवल सहयोग देगा, वो मुझे केवल सहयोग देगा जो वो उसको मिला हुआ है, वो कोई प्लैनेट हो, कोई भी नक्षत्र लॉर्ड। लेकिन मेरे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, मेरे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, मेरा लगन अगर गंडमूल में बैठा हुआ है तो वो गंडमूल का नक्षत्र जिसमें बैठा उसके कारण से मुझे हेल्थ की इश्यूज है, तो वो मुझे उस नक्षत्र के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है। जैसे मैंने मूल नक्षत्र की बात की, तो मूल नक्षत्र के लिए मैंने क्या कहा, वो कि पहले मैं ब्रेक करूंगा उसके बाद तुझे छोड़ूंगा, वो रिवाइवल की बात कर रहा है। और वो नक्षत्र बनता कहाँ है? जुपिटर की राशि में। इसलिए मैंने क्या कहा, धर्म से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। वह ट्रांसफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आप धर्म से जुड़ोगे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप, जब मैं कह रहा हूं कि गंडमूल का नक्षत्र आपका एक ऐसा नॉट है, वो तभी लूज करेगा जब आपके अंदर बदलाव आएगा। तो वह उस खुद के नक्षत्र की बात कर रहा है, यानी कि मेरा प्लैनेट, मेरा चंद्र या मेरा लगन अगर गंडमूल के नक्षत्र में है, अश्लेषा में है, रेवती में है, मघा में है, अश्विनी में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ज्येष्ठा में स्पेसिफिक उसी की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? आप अति मित्र, आपने एक चीज ऐड करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने उसको आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन वो कंसेप्ट अलग है। नवतारा कंसेप्ट कंप्लीटली अलग है मैम। नवतारा यहाँ पे केवल हेल्प करेगा, लेकिन वो आपके प्रारब्ध में इंटरफेयर नहीं करेगा। कीप दैट इन माइंड। अति मित्र केवल मुझे सहयोगी बनेगा, लेकिन वो मेरा भाव नहीं उठाता है। आपका दोस्त अपना मेरा रोग पे ले सकता है क्या? जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ बैठा हुआ है, बीमारी हुई है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा, लेकिन मेरी बीमारी वो खुद नहीं ले लेगा। कीप दैट इन माइंड। यही अंतर है अति मित्र नक्षत्र नवतारा की बात करें तो। वो एज अ मित्र में मेरा सहयोगी बनेगा। ठीक है सुनीता जी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, तो उसको प्लीज मिक्स ना करें। तो जब गंडमूल के नक्षत्र, मतलब हमने अश्विनी की बात की, तो अश्विनी नक्षत्र आपको माइग्रेन इश्यूज देगा, हाई बीपी देगा, फैटिक देगा, इनफैक्ट इट कैन बी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। अब ये ट्रिगर कब करेगा? ये मैक्सिमम केसेस में ट्रिगर तब करेगा जब मंगल की दशा होगी या केतु की महादशा होगी। कीप दैट इन माइंड। और उसमें भी अगर एक चीज मैंने और नोटिस की है कि अगर 6, 8 या 12th लॉर्ड की महादशा आ जाए, 6, 8, 12 की महादशा आ जाए, उसमें अंतरदशा में नक्षत्र लॉर्ड, जैसे अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र, केतु की अंतरदशा आ जाए, तो यह नक्षत्र 6, 8, 12 के जैसे बिहेव करके ट्रिगर कर देगा हेल्थ इश्यूज। अभी तक हमने केवल महादशा 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 को पकड़ा, अब मैं बताऊं अंतरदशा कैसे काम करेगा। अंतरदशा नाथ महादशा नाथ की तरह बिहेव करता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि जिसका भी लगन अगर गंडमूल में हो तो उसके जीवन में लंबी अवधि में हेल्थ इश्यूज ट्रिगर करते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते, तो समझ नहीं पाता है या मेरे जीवन में क्या चल रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और उसका कारण है कि महादशा में अंतरदशा, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कहीं ना कहीं यह केतु या बुद्ध, यानी यही दो गंडमूल के नक्षत्र है, आएगा ही आएगा।
तो कभी छोटे अवधि के लिए 2-4 दिन के लिए व्यक्ति बीमार पड़ेगा, कभी महीने भर के लिए बीमार पड़ेगा, और ये चीज़ें चलती रहेगी। और जब यह प्लैनेट खुद एक्टिवेट होगा, जैसे कि अगर बुध केंद्र का स्वामी है और केंद्र में बैठा है, तब वो केवल नर्व्स को लेकर के समस्या जनरेट कर देगा या फिर उस नक्षत्र के स्वभाव के हिसाब से। लेकिन अगर वह बुध 6, 8, 12 का लॉर्ड बन जाता है आपके चार्ट में और लगन गंडमूल में है, राइट, तो दिक्कत को बढ़ा देगा। ठीक है, तो योगेश जी यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरी बेटी की कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र था, पहली बार 27वें दिन पूजा हुई, नो रिजल्ट, उसको सीवियर ब्लड इन्फेक्शन हो रहा था। 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद मैंने वापस से करवाया, रिजल्ट ना के बराबर आया। तीसरी बार मैं खुद बैठा हूँ, यकीन मानिए। हम कहते हैं हम पंडित से पूजा करा रहे, पंडित लोग बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, सॉरी टू से, मैं खुद एक पंडित हूँ, बट मेरा जो अनुभव कहता है, होता क्या है, इसमें शुद्धि की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और अगर तीसरी बार हमने 27,000 मंत्र के जाप किए थे, उसमें से 8,000 जाप मैंने खुद किया था, और जो पंडित थे वो मेरे नोन थे, उन्होंने भी मेहनत की थी, नो डाउट। उस केस में तीसरी बार हमें सफलता मिली, और उसके बाद मेरी बेटी को हीलिंग अपने आप शुरू हो गई। ओके, अब हम अश्लेषा की बात करते हैं। अब अश्लेषा नक्षत्र कहाँ बनता है? अश्लेषा नक्षत्र बनता है कर्क राशि के। अब इसमें भी आप देखोगे, यह जो नक्षत्र है, इसको हम कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं नाग से, और नाग का संबंध विष से है। तो यह बहुत हद तक डाइजेशन इश्यूज लेके आता है। किसी का भी अगर अश्लेषा नक्षत्र में लगन बैठा होगा, यू विल नोटिस दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ डाइजेशन इश्यूज, एंग्जाइटी होगा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स होंगे, क्योंकि नाग के टॉक्सिन्स प्लस कर्क राशि के इमोशनल बिहेवियर, वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट प्लस नाग की पॉइजनिंग, ये दोनों पूरे बॉडी में फैल जाती है, जो उस चीज़ को ट्रिगर करती है विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ।